नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि जो दिल्ली में लड़की दरिंदगी का शिकार हुई उसके कातिल जिंदा हैं। ऐसे नारे दिल्ली में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। निर्भया का जो केस था, आपको याद होगा 2012 में जो गैंगरेप हुआ था, कुछ ऐसी ही दर्दनाक भयानक घटना दिल्ली में एक बार फिर से सामने आई है और इसको लेकर सड़क पर कोई शोर नहीं है, कोई बवाल नहीं है, मीडिया में कोई हंगामा नहीं है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो हिंदू हैं, इसीलिए मीडिया भी चुप है। और तो और न सिर्फ आरोपी हिंदू हैं, बल्कि इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है मनोज मित्तल, वो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को बचाया जा रहा था, वैसे ही आज दिल्ली बीजेपी कांड में शामिल मनोज मित्तल को बचाने के लिए पूरी बेशर्मी से उतर आई है बीजेपी। यह कहना है आप नेता सौरभ भारद्वाज का। सोचिए, एक इतनी बड़ी घटना और उसके बाद सब कोई चुप है, सबके होठ सिले हुए हैं, मुंह पर ताला जड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसे 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया, दरिंदगी की गई, गैंगरेप किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो केस दर्ज हुए हैं पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है, लीपापोती करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए, एक लड़की जो अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर रही थी, घर चला रही थी, उसे दरिंदगी के साथ घसीटा गया, निर्ममता के साथ सड़क पर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। आप सोचिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सोचकर। 1 किलोमीटर तक अगर किसी को घसीट दिया जाए तो उसकी जान निकल जाती है। यहां उस लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके चिथड़े उड़ा दिए गए। इस पर मीडिया चुप है, भगवाधारी तिलकधारी सब चुप हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं वो हिंदू थे। और इसीलिए एक बड़ा रिएक्शन आया है निर्भया की मां की तरफ से। वो लिखती हैं, वो कहती हैं, दिल्ली में युवती के साथ वारदात जो हुआ है, गैंगरेप की वारदात हुई थी, और कहा है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे केस को खत्म कर दिया है, लीपापोती कर रही है ताकि मुजरिमों को, आरोपियों को बचाया जा सके। सोचिए आप, इतनी भयानक घटना के बावजूद मीडिया चुप है, भगवाधारी तिलकधारी सब चुप हैं। पठान पर बवाल करवा लीजिए और हिंदू मुस्लिम करवा लीजिए, लव जिहाद पर बात करवा लीजिए, ये तुरंत बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो महिला विरोधी मानसिकता इनकी एक बार फिर से उजागर हो गई है। कहीं ना कहीं मनुवादी मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। मनुवादी मीडिया इस पर चुप है, कोई डिबेट, कोई बहस नहीं हो रही है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि सुबह से होटल मालिक के घटिया बयान टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। वो कह रहा है कि लड़कियों ने शराब पी थी, झगड़ा कर रही थी और मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर लड़कियां नशा करके झगड़ा कर रही थी तो पुलिस बुलाते, देर रात में उन्हें होटल से क्यों निकाला, यह बड़ा सवाल है। नशे का क्या सबूत है, स्टॉप विक्टिम शेमिंग, ये स्वाति मालीवाल ने लिखा है। और देखिए, कंझावाला जो ये पूरा मामला है, दिल्ली पुलिस ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको पता है कितने सेकंड, कितने मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? 2 मिनट से भी कम का ये ड्यूरेशन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सोचिए, इतना बड़ा केस, इतना संवेदनशील केस होने के बावजूद भी पुलिस ने 96 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। स्पेशल सीपी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो जवाब नहीं दे पाए और तुरंत रवाना हो गए। इसीलिए बार बार आरोप लग रहे हैं कि क्या बीजेपी का नेता जो मनोज मित्तल है, जो आरोपी है, उसे बचाने की कोशिश हो रही है, जैसे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को बचाया गया था। क्या वैसे ही कोशिश हो रही है, कुछ साजिश की जा रही है? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा दिल्ली में बढ़ रही है, उसको लेकर पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली लड़कियों के लिए कितनी सेफ है। अब केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पीड़िता के मां से बात हुई है, बेटी को न्याय दिलाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, उनकी मां बीमार रहती हैं, उनका पूरा इलाज कराएंगे। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी केजरीवाल ने ऐलान किया है। सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है, भविष्य में भी कोई जरूरत
हुई तो हम पूरा करेंगे, उसे निभाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के नेता की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सहानुभूति नहीं प्रकट की गई है। और बीजेपी हो या भगवाधारी हो या तिलकधारी हो, सड़क पर कोई हल्ला नहीं कर रहा है, जबकि चाहिए था कि उस मजबूर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप सोचिए मीडिया कितना सिलेक्टिव हो गया है, लोग कितने सिलेक्टिव हो गए हैं। अगर लफ्जियात का केस आएगा तो घरों से बाहर आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान होगा तो घरों से बाहर आ जाएंगे, और अगर आरोपी मुस्लिम होंगे तो उस पर घंटों डिबेट की जाएगी। ये बंद होना चाहिए, ये जो नाटक चल रहा है ये बंद होना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं, बार बार हम आपसे अपील भी करते हैं कि आप लोग जागरूक बनिए, आप लोग समझिए मीडिया कितनी चालाकी से सरकारी तोता बनकर आपको ठग रहा है। आपको ऐसे जर्नलिस्ट से, ऐसे जर्नलिज्म से सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं। तो सोचिए, अब मांग उठ रही है कि जो दरिंदे हैं, 5 जो आरोपी हैं, जिसमें जो मनोज मित्तल है, जो बीजेपी का सह संयोजक भी है, वार्ड नंबर 42 का बताया जा रहा है, जो सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि किस तरीके से आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब सौरभ भारद्वाज ने जो लिखा है वो जान लेना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि ये जो आरोपी है मनोज, उसे दरिंदा इन्होंने कहा है। मनोज मित्तल बीजेपी नेता और मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 मंडल का सह संयोजक है। तो सोचिए, अगर आरोपी बीजेपी का नेता है, अगर आरोपी सवर्ण है या हिंदू है या ब्राह्मणवादी मनुवादी है, तो उसे बचाने के लिए कोशिश की जाती है। क्या यहां पर महिलाओं की जो इज्जत है, जिस तरीके से खिलवाड़ की जा रही है, क्या यहां पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आखिर कैसे आप विकसित भारत बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, जो नारा दिया जा रहा है, क्या ऐसे ही सिलेक्टिव कार्रवाई कर कि हमारे लोगों ने किया है इसलिए सही है, अगर दूसरे ने किया तो उस पर आप बुलडोजर चला देंगे? मैं तो कहूंगा कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। जरूरी है अब बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाने का समय अब आ चुका है। इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? अब मनोज मित्तल का घर कब तोड़ा जाएगा? क्योंकि यहां बुलडोजर राज भी चल रहा है। हमने देखा था तमाम इलाकों में, दिल्ली में किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था। अब जरूरी है कि इन 5 आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि हमारी बात सुन कौन रहा है? हम तो बार बार कहते हैं कि बुलडोजर कानून के खिलाफ है। अगर हमारे देश में न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, तो बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, अब जरूरत है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। फांसी की सजा इसमें होनी चाहिए, क्योंकि उसे 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया था दोस्तों, 12 किलोमीटर तक। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा ये टुकड़े टुकड़े अगर किसी को कर देंगे, उसी तरह से मानिए आप, श्रद्धा का टुकड़े टुकड़े हुआ, उसको भी, उस दरिंदे को भी, आफताब को भी फांसी होनी चाहिए, उसे सूली पर लटकाया जाना चाहिए, और इन लोगों को भी फांसी देनी चाहिए। यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं, अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। हम इस तरह चाहते हैं, हम सिलेक्टिव नहीं है कि आफताब को बचा लें या मनोज मित्तल को फंसा दें, ऐसा नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इन 5 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या मनोज मित्तल जैसे दरिंदों को फांसी नहीं होनी चाहिए? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।